भारत के एक छोटे से गांव में हर रात ठीक 12 बजे पूरा गांव अचानक गायब हो जाता था और सुबह सड़क पर सिर्फ खून के निशान मिलते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस गांव का सच जानने की कोशिश करता वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता था। साल 2009 राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालागढ़। दिन में यह गांव बिल्कुल नॉर्मल लगता था। लोग काम करते, बच्चे खेलते, सब कुछ आम गांव जैसा था। लेकिन जैसे ही रात होती पूरा गांव बदल जाता था। कहा जाता था कि रात 12 बजे के बाद उस गांव में इंसान नहीं कुछ और घूमता था। इसी रहस्य को जानने के लिए 4 दोस्त वहां पहुंचे, अर्जुन, समीर, रोहन और विवेक। ये चारों YouTube पर हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियोस बनाते थे। उन्हें लगा ये बस गांव वालों की अफवाह होगी और अगर उन्होंने इसका सच रिकॉर्ड कर लिया तो उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी। शाम तक वो गांव पहुंच गए, लेकिन गांव में एंटर करते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। पूरा गांव असामान्य रूप से शांत था। कोई हंसी नहीं, कोई बच्चों की आवाज नहीं, बस हवा की डरावनी आवाज। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसने धीरे से कहा, रात होने से पहले यहां से चले जाओ। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा ये सब डराने का नाटक है। उन्होंने गांव के बीच में अपना कैमरा सेटअप किया और व्लॉग रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन तभी अर्जुन ने नोटिस किया कि पूरा गांव उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उन्हें पता हो कि आज रात क्या होने वाला है। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई और रात के ठीक 11:45 पर पूरा गांव अचानक अपने घरों में बंद हो गया। एक एक करके सभी घरों की लाइट्स बुझ गईं। अब बाहर सिर्फ 4 दोस्त थे और गहरा अंधेरा। तभी दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, तन तन तन। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो मंदिर पिछले 20 सालों से बंद था। समीर ने कैमरा लेकर जूम किया और मंदिर के दरवाजे पर उसे एक लंबा काला आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह शैडो में था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अगले ही पल कैमरा अपने आप बंद हो गया। अब चारों दोस्त डर चुके थे। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब वो अपनी कार के पास पहुंचे तो कार की सारी विंडोज अंदर से खून से भरी हुई थीं और बॉनेट पर लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है। विवेक ने जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद था। तभी पूरे गांव में एक साथ चीखें गूंजने लगीं, ऐसी चीखें जिन्हें सुनकर इंसान का खून जम जाए। अचानक गांव की हर गली से सफेद कपड़ों में लोग बाहर आने लगे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनके पैर उल्टे थे, चेहरे जले हुए और आंखें पूरी काली। अब चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन जहां भी जाते उन्हें वही लोग दिखाई देते। अर्जुन ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया और तभी कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि उन चारों के पीछे एक लंबी काली परछाई चल रही थी, लेकिन असल में उनके पीछे कोई नहीं था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये गांव नॉर्मल नहीं है। भागते भागते वो एक पुराने हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर दीवारों पर हजारों नाम लिखे थे और उन नामों में अर्जुन का नाम भी था, लेकिन वो तो पहली बार वहां आया था। तभी हवेली का मेन डोर अपने आप बंद हो गया। ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, थर थर थर, जैसे कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा हो। रोहन ने फ्लैशलाइट ऊपर डाली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। छत पर दर्जनों लोग उल्टे लटके हुए थे और वो सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अचानक उनमें से एक क्रीचर छत से कूदकर नीचे आया। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह फटा हुआ और उसकी आवाज बिल्कुल इंसानी नहीं थी। अब हवेली के अंदर चारों तरफ फुटस्टेप्स गूंजने लगे। अर्जुन समझ गया, अगर वो यहां रुके तो सुबह नहीं देख पाएंगे। तभी हवेली के बेसमेंट से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बाकी दोस्तों ने कहा, वहां मत जाओ, लेकिन अर्जुन नीचे चला गया। बेसमेंट में पूरा अंधेरा था और बीच में एक पुराना कुआं था।
कुएं के अंदर से धीरे धीरे कोई बाहर आ रहा था। पहले हाथ, फिर बाल, फिर एक औरत का जला हुआ चेहरा। उसने धीरे से कहा, यह गांव जिंदा लोगों के लिए नहीं है। और अगले ही पल पूरा बेसमेंट खून से भरने लगा।